हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। हम अपने टॉपिक को अब कंटिन्यू करते हैं। वी आर डूइंग फाइनल अकाउंट्स और हम उसमें एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे थे। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट दैट वी हैव टू स्टडी इज इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लाइड एडजस्टमेंट? देखो बच्चों, अभी तक हमने जितनी भी एडजस्टमेंट पढ़ी है वो कहाँ गिवन होती थी? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो वो जो भी एडजस्टमेंट होती थी हम उनको अपने अकाउंट्स में एडजस्ट करते थे। लेकिन अब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एडजस्टमेंट ना आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन होती है। हाँ, आपने सही सुना कि कुछ एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है। उनको आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सी एडजस्टमेंट है। तो ये हिडन एडजस्टमेंट होती है, इसलिए हम इनको इम्प्लाइड एडजस्टमेंट कहते हैं। बिकॉज ये ट्रायल बैलेंस के बाहर एज एन एडजस्टमेंट नहीं गिवन होती, हमें खुद ही से इनको इम्प्लाइड करना पड़ता है कि ये एडजस्टमेंट है, ये हिडन एडजस्टमेंट है। हमें इन्हीं को खुद से ढूंढना पड़ता है। तो मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट आ सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास ट्रायल बैलेंस में दो साइड के अमाउंट दे रखे होते हैं ना, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब सपोज आपको डेबिट बैलेंस में इन्वेस्टमेंट दे रखा है, डेबिट बैलेंस में अमाउंट दे रखा है 10 लाख का और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हमारा एसेट होता है। तो आपको तो पता है कि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आइटम होती है वो तो सिर्फ एक जगह जाती है। तो इन्वेस्टमेंट हम बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं। लेकिन अगर बस इतना ही गिवन होता, इन्वेस्टमेंट और उसका बैलेंस 10 लाख, तब तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। लेकिन दिक्कत वाली बात कब आती है? जब इसके आगे आपको रेट गिवन हो जाए 10% इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो 10% के रेट से हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है। ऑलराइट, तो आपको देखना पड़ेगा, अच्छा 10% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलना था, तो ट्रायल बैलेंस में आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या इंटरेस्ट है, क्या हमें इंटरेस्ट मिला इसका। तो अगर ये आपको इंटरेस्ट नहीं दिख रहा ट्रायल बैलेंस में, तो इसका क्या मतलब? आपको इंटरेस्ट नहीं मिला है। तो यही तो एडजस्टमेंट हो गई है, आपको इंटरेस्ट मिलना था लेकिन मिला नहीं है, तो इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस आइटम के आगे कुछ भी रेट गिवन है। जैसे इसमें 10% इन्वेस्टमेंट है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। अब ये जो 10% इंटरेस्ट है ये किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा? 10 लाख पे कैलकुलेट होगा, या फिर जो उसकी फेस वैल्यू दे रखी है 15 लाख, इस पे कैलकुलेट होगा? तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू 15 लाख है और इस पर 10% हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो कितना इंटरेस्ट हो गया? 15 लाख का 10% 1,50,000। अब क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमें कहीं नहीं दिख रहा कि हमें इंटरेस्ट मिला है, तो फिर इसका मतलब ये इंटरेस्ट हमें नहीं मिला। हमें मिलना था, मिला नहीं है, तो ये क्या हो गया? अक्रूड इंटरेस्ट हो गया ना। अब इस अक्रूड इंटरेस्ट को क्या करते हो? ये जो 1,50,000 का आपके पास क्या हुआ? अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट। अब इस अक्रूड इंटरेस्ट को आपको, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इसकी भी दो ट्रीटमेंट होंगी। सबसे पहले ये आपकी इनकम है, क्योंकि आपको मिलनी तो थी, तो ये P&L की क्रेडिट साइड पे आप एज एन इनकम रिकॉर्ड करोगे। और दूसरा अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इनकम आपका असेट होता है, तो फिर ये बैलेंस शीट पे आप इसको रिकॉर्ड कर दोगे एज एन एसेट। ऑलराइट, समझ आ गया? तो ये थे हमारे पास पहले एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट जो हमने देखी है। नेक्स्ट और देखते हैं और किस तरह से आ सकती है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। हम ट्रायल बैलेंस की ही बात कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट, डेबिट बैलेंस है 10 लाख और उसके आगे आपको रेट भी गिवन है, तो इसका मतलब ये एडजस्टमेंट हो सकता है। और आपको गिवन है फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 15 लाख। और क्या गिवन है? देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैव क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000। इसका क्या मतलब हुआ? ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड पे दे रखा है कि इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे 40,000 का। तो मतलब आप सोचोगे कि अब तो ये एडजस्टमेंट रही नहीं, इसमें तो ऑलरेडी एडजस्ट हो ही रखा है। हमें इंटरेस्ट मिलना था इन्वेस्टमेंट पे और हमें मिल गया, तो इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? हम सीधा इन्वेस्टमेंट को एसेट पे रिकॉर्ड करेंगे और ये जो इंटरेस्ट था इसको हम P&L की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना है ऐसी एडजस्टमेंट पे। आपको इंटरेस्ट मिलना था 10%, किसका 10%? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू क्या है? 15 लाख। मतलब इंटरेस्ट आपको कितना मिलना था? 1,50,000 का।
राइट। मिला कितना 40,000 का, तो कितना नहीं मिला 60,000। मिलना था 1,50,000, मिला कितना 40, तो नहीं मिला कितना 1,10,000। सॉरी मैंने 60,000 लिख दिया, कितना नहीं मिला है 1,10,000 नहीं मिला है। तो अभी 1,10,000 हमारे पास अक्रूड इंटरेस्ट नहीं हो गया, राइट। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पहले तो इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में हम ऐसे 10 लाख रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो कि क्रेडिट बैलेंस 40,000 था वो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब हमें इसमें अक्रूड इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, तो इसकी दो ट्रीटमेंट क्या होगी? P&L के क्रेडिट साइड हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इसी में 1,10,000 को 40,000 में ऐड करेंगे और ये 1,10,000 का अक्रूड इंटरेस्ट हम एसेट साइड शो कर देंगे बैलेंस शीट में। ओके, इजी है। तो हमने इन्वेस्टमेंट के ही दो टाइप की इक्वेशन देख ली है कि अगर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट नहीं है तब तो पूरा का पूरा जितना भी हमारे पास इंटरेस्ट आया उसकी एडजस्टमेंट करनी है। अब अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ अमाउंट इंटरेस्ट हमें दे दिया तो बाकी का नहीं मिला ना, तो वो हमारे लिए अक्रूड इंटरेस्ट हो जाता है। एक और एडजस्टमेंट देखो क्या क्या हो सकता है। टुक लोन फ्रॉम बैंक एट द रेट 10% ऑफ रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख का लोन लिया बैंक से 1 अप्रैल 19 को एट द रेट 10%। इट इज शोन बाय वे ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। इंटरेस्ट पेड इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ 6,000। अब क्या कह रहे हैं, हमने ना बैंक से लोन लिया 1 लाख का, 10% पर एनम ले लो ना इंटरेस्ट। 10% पर एनम का इंटरेस्ट आपको ऐसा ट्रायल बैलेंस में गिवन है। इट इज शोन बाय वे ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। लोन हमारी लाइबिलिटी होती है ना, तो उसको ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड पर दे रखा है 1 लाख का लोन है और उसके आगे आपको रेट भी गिवन है 10%, और हमने कब लिया 1 अप्रैल 19 को। और दूसरी बात आपको क्या गिवन है ट्रायल बैलेंस में? इंटरेस्ट पेड। जो भी हमने इंटरेस्ट पे किया वो 6,000 का गिवन है, डेबिट साइड पे गिवन है ट्रायल बैलेंस के। अब देखो, क्योंकि हमने लोन लिया 1 लाख का तो हमें इस पे इंटरेस्ट पे करना होता है। कितना पे करना है? 10%। ईयर के स्टार्टिंग में ही ले लिया तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगने वाला है, तो कितना इंटरेस्ट हमें पे करना है? इंटरेस्ट टू बी पेड। इंटरेस्ट टू बी पेड कितना आना चाहिए था? ₹10,000। कैसे आया? 1 लाख का 10%। और क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट पेड इज शोन ऑन द डेबिट साइड एज ₹6,000। हमने इंटरेस्ट पे कितना कर रखा है ऑलरेडी? जो ट्रायल बैलेंस में शो हो रखा है 6,000। 6,000 तो ऑलरेडी पे कर रखा है, मतलब 4,000 नहीं पे किया। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, राइट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। 4,000 हमें पे तो करना था ना, लेकिन पे नहीं किया, तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की तो एडजस्टमेंट आपको आती है। दो एडजस्टमेंट क्या होगी? एक तो हम इसको एज एन एक्सपेंस शो करेंगे P&L के डेबिट साइड, एज एन एक्सपेंस शो करेंगे हम इसको P&L के डेबिट साइड। कैसे शो करेंगे? जितना हम इंटरेस्ट पे कर चुके हैं इसी में ऐड करके हमें शो करना पड़ेगा। P&L में हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेड 6,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4,000। और क्योंकि हमने पे नहीं किया, पे करना था, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो जाती है, तो बैलेंस शीट में इसको एज ए लाइबिलिटी साइड हमें शो करना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट समझ आ गई होगी। मैंने दोनों तरीके से बता दी है, जब भी आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड गिवन होता है या फिर इंटरेस्ट पे करने की बारी आती है। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछना, मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।